नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए रमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में मुचुकुंद नाम का राजा था जो बड़ा ही धर्मात्मा और परोपकारी था। उसकी बेटी का नाम चंद्रभागा था। उसने बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से किया। एक दिन वह अपने ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी व्रत आने वाली थी। इस बात को जानकर चंद्रभागा चिंतित हो गई, क्योंकि उसके राज्य में एकादशी पर कोई भोजन नहीं करता था और उसका पति दुर्बल था। रमा एकादशी के एक दिन पूर्व ही राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि रमा एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनकर शोभन भी चिंतित हो गया और उसने पत्नी से कहा कि वह भोजन के बिना कैसे रहेगा। भोजन के बिना तो उसका प्राण निकल जाएगा। ऐसे में कोई उपाय बताओ। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, एकादशी के दिन यहाँ पर पशु तक जल नहीं ग्रहण करते हैं, तो फिर मनुष्य के बारे में क्या कहा जाए। आप कहीं और चले जाएं, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको भी एकादशी व्रत करना होगा। इस पर शोभन ने कहा कि वह यहीं पर रहेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रखा। सूर्यास्त के समय तक वह भूख और प्यास से व्याकुल हो गया था। रात्रि जागरण उसके लिए कष्टकारी था। अगली सुबह शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार कराया और उसकी बेटी चंद्रभागा मायके में रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर नगर देवपुर प्राप्त हुआ। वह सभी प्रकार के सुखों और ऐश्वर्य से वहां रहता था। एक दिन मुचुकुंद के नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर में पहुंच गया। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि वह राजकुमारी चंद्रभागा का पति है। शोभन भी उसे पहचान लिया और उससे मिला। सोम शर्मा ने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी और ससुर सभी सुखी हैं, लेकिन आप बताएं कि आपको ऐसा सुंदर राज्य कैसे मिला। तब शोभन ने कहा कि यह सब रमा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है, क्योंकि उस व्रत को श्रद्धारहित होकर किया था। आप चंद्रभागा को इसके बारे में बताना तो यह स्थिर हो जाएगा। तब सोम शर्मा चंद्रभागा के पास गए और सभी बातें बताई और नगर को स्थिर करने का उपाय करने को कहा। चंद्रभागा के कहने पर सोम शर्मा उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास लेकर गए। वहां ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिससे वह दिव्य शरीर वाली हो गई और दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। तब शोभन ने उसे अपनी बाईं ओर बैठा लिया। उसके बाद चंद्रभागा ने अपने एकादशी व्रत के पुण्य को प्रदान किया, जिससे उसका राज्य प्रलय के अंत तक स्थिर हो गया। उसके बाद चंद्रभागा और शोभन आनंदपूर्वक रहने लगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। रमा एकदशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ उनका सच्चे मन से व्रत करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य का खास महत्व है। कहा जाता है कि एकादशी पर किए गए दान का कई गुना आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता है। एकादशी की पूजा के दौरान भगवान विष्णु को उनके पसंदीदा फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत बनाकर अर्पित करना चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा करके उसके नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पूजा पाठ और कीर्तन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के बाद जातक को विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। मां एकादशी तिथि पर झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना और दूसरों की बुराई करना निषेध है। इस दिन मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन में सोना वर्जित है। इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने शुभ नहीं माने जाते हैं।
इस दिन चावल खाना खास तौर पर वर्जित है। एकादशी के दिन नाखून और बाल कटवाना भी निषेध कहा जाता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विधिवत पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एकादशी की पूजा से जातक को सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत किया जाता है।